हेलो फ्रेंड्स। सरकार भी टैक्स पेयर के लिए नई नई मुसीबतें लाती रहती है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या अपने पोर्टल की एबिलिटी न बढ़ा करके टैक्स पेयर्स को नई नई समस्याएं बताते रहते हैं। इसी कड़ी में ये आज का एक बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सरकार जो है वो चाहती है कि टैक्स पेयर समय से अपना काम करें। भले ही पोर्टल समय से काम ना करे, पोर्टल ओवरलोडेड हो जाता है क्योंकि आप लोग समय से काम नहीं करते हैं, तो उसी के संबंध में वो एक धमकी भी दे रहे हैं और एक नसीहत भी दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि सरकार टैक्स पेयर से चाहती क्या है, और खास तौर से उन लोगों के लिए ज्यादा नसीहत दी जा रही है, ज्यादा धमकी दी जा रही है जो लोग निल अपना रिटर्न फाइल करते हैं। यानी खास तौर से जो लोग निल रिटर्न फाइल करते हैं वो इस वीडियो को जरूर समझें और सुनें। तो मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और उन्होंने जो एडवाइजरी आज जारी की है वो क्या है। जो आज की एडवाइजरी है उसमें ये कह रहे हैं, एडवाइजरी फॉर टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, कि आप अपना रिटर्न टाइम से फाइल करें। उसके बारे में ये क्या-क्या चाहते हैं और अपनी क्या समस्या बता रहे हैं वो देखते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम टैक्सपेयर फेस डिफिकल्टी इन फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑफ मार्च 23 पीरियड ऑन 20 अप्रैल 2023। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने में, जो कि मार्च का था, तो उसको फाइल करना था 20 अप्रैल 2023। तो 20 अप्रैल को जो लोग अपना रिटर्न 3B फाइल कर रहे थे उनको कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, और वो क्यों फेस करनी पड़ी उसको रीजंस को जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने बताया कि रीजन उसका ये है कि आप लोग समय से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। यानी ऑन एनालाइजिंग द रीजंस it was noted that large number of taxpayers attempted to file GSTR 3B returns in the afternoon of the last day, यानी 20.05 lakhs GSTR 3B returns were filed on that day. This resulted in a waiting queue on GST system, causing inconvenience to some of the taxpayers. तो इन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया, इसको एनालाइज किया, तो इन्होंने पाया कि 20 अप्रैल को ही आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, यानी इनका मानना ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना रिटर्न लास्ट डेट को फाइल करते हैं और लास्ट डेट है 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल को भी आफ्टरनून फाइल करते हैं, और आफ्टरनून में जो रिटर्न फाइल किए गए थे वो थे 20.05 लाख, यानी 20 लाख से अधिक रिटर्न आफ्टरनून पे फाइल किए गए। और यही कारण था कि सिस्टम को उसको क्यू में लेना पड़ा, जिसकी वजह से वेटिंग हुई और इसी वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। तो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप सभी लोग जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, उसको भी दोपहर के बाद एक साथ सब लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जिसके कारण ये असुविधा होती है। अब आपको कह क्या रहे हैं, करना क्या है आपको। Around 45% of the returns filed on 20th April 2023 were either nil returns, यानी 45% 20 अप्रैल को जो फाइल होने वाले रिटर्न थे उसमें 45% ऐसे रिटर्न थे जो निल के थे, जिनमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। यानी नो टैक्स लायबिलिटी एंड नो आईटीसी अवेलमेंट, ना तो टैक्स लायबिलिटी थी और ना ही कोई आईटीसी अवेल करनी थी। और वेयर सच रिटर्न्स वेयर नो टैक्स वाज पेड इन कैश, और उसका कोई भी टैक्स भी उनको जमा नहीं करना था। These returns could easily have been filed earlier. इनका कहना यह है कि जब उनमें ना तो आपको टैक्स पे करना था, ना आपने टैक्स पे किया, ना आपको आईटीसी लेनी थी, ना कोई आईटीसी का अवेलमेंट था, तो इन रिटर्न्स को आप पहले फाइल कर सकते थे। आप 20 तारीख को ही आफ्टरनून के बाद क्यों फाइल करते हैं, जिससे पोर्टल पर दिक्कत आती है। तो ये बता भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। आगे क्या कहना है, फर्दर इट इज सजेस्टेड दैट टैक्स पेयर में यूज एसएमएस फाइलिंग ऑप्शन टू फाइल नील रिटर्न,
अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो आप एसएमएस की ही सुविधा ले सकते हैं, जिससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और कन्वीनियंट भी रहेगा और पोर्टल पर भी लोड नहीं आएगा। यानी इनका कहना है कि अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो एसएमएस के माध्यम से कर दीजिए। Nil returns and will also have to reduce queue on the GST system. Taxpayers are therefore advised to file their form GSTR 3B well in advance to avoid last date rush. तो 3B फाइल करने के लिए आपको एडवांस में फाइल करना है, लास्ट डेट में फाइल नहीं करना है। अब आप इस बात को समझिए कि पहले आपको GSTR 1 फाइल करना है, उससे भी इनको दिक्कत है। और GSTR 1 फाइल करने के बाद जब ये 2B देंगे, वो भी समय से नहीं दे पाएंगे या सही नहीं दे पाएंगे। और अगर सही हम मान भी लें तो ये 14 तारीख को देंगे और 14 तारीख को ही आप सब कुछ चेक कर लीजिए, सब कुछ एनालाइज कर लीजिए और 15 तारीख को हर हाल में अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। यानी इनके पास जो इतनी भारी सिस्टम है, इतना फौज फाटा है, इतने सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, इतना करोड़ों रुपए ये उसकी फीस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये समय से नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल जो है अलादीन का जिन्न बन जाइए, तुरंत से तुरंत जैसे ही 2B आएगा, 2B को चेक करिए, तुरंत से अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। यानी 14 तारीख को आप 2B देंगे और 20 तारीख के पहले रिटर्न भी चाहिए और उसको चेक भी करना है। गलत आईटीसी ले ली तो मैं ब्याज के पेनल्टी की आपसे वसूल भी कर लेंगे। तो सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को काम करने के लिए, टैक्स पेयर्स को काम करने के लिए सुविधा पूर्वक समय दें, जिससे वो अपनी इन चीजों को क्रमबद्ध तरीके से चेक कर पाए और उसको सिस्टम को दुरुस्त कर पाए। अब आप एक तो आप उसको समय नहीं देंगे, दूसरी तरफ आप उसको नसीहत भी देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने कम समय में ये सारे रिटर्न फाइल हो पाए। वो तो 20 तारीख तक उसको फाइल करना ही है, इसलिए वो सब कुछ चेक करके उस दिन फाइल करना शुरू कर देता है। लेकिन आप चाहें कि 15-16 में कर ले तो कैसे कर लेगा? तो ये एक मुश्किल भरा काम है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आगे क्या कहते हैं, it has also been observed that some taxpayers are uploading large number of invoices up to 27 lakhs of the past period in one GSTR 1 ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। अब GSTR 1 में भी दिक्कत है कि आप इतने सारे इनवॉइसेज एक साथ अपलोड कर देते हैं, जिससे पोर्टल पे दिक्कत आ जाती है। यानी आप उसको भी इनवॉइसेज को पहले ही सारी अपलोड कर दीजिए, 11 तारीख या 13 तारीख तक का भी समय मत लीजिए, हर महीने कर दीजिए। टैक्स पेयर एडवाइज टू इंक्लूड inoculate a month-wise return filing discipline for the B2B invoices for the month and avoid reporting invoices of the past period in one go. As such behavior can adversely impact the queue waiting time on the GST system. तो आप क्वार्टरली सिस्टम आपने दिया ही क्यों? जब क्वार्टरली सिस्टम दिया तो क्वार्टरली सिस्टम पे फाइल करेगा। अब आप कह रहे हैं उसको मंथ वाइज आप फाइल कर लीजिए, जिससे पोर्टल पर क्यू ना बने। तो सारा कुछ आपको पहले से कर लेना है। उसके लिए आपके पास समय हो या ना हो, आप उसको रात दिन एक करके इस काम को करिए। ऐसी पोर्टल की मंशा दिखाई देती है। इट कैन thus be seen that with better planning of return filing, the difficulty faced by the taxpayer due to last minute rush can be avoided and would be of help to fellow taxpayers as well. It may also be noted that GSTN has considerably upgraded its infrastructure over a period of time. तो इनका कहना यह है कि हमें दिक्कत मत करिए, जीएसटी सिस्टम को दिक्कत मत करिए, आप अपना रिटर्न पहले से फाइल कर लीजिए और उसके लिए बेटर प्लानिंग करिए। तो आपको बेटर प्लानिंग करना है। देखिए, जो उनकी बुराई है, जो उनकी गलतियां हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन हमें भी चाहिए कि समय से काम करें, बेटर प्लानिंग करें। उसी प्लानिंग के तहत जो निल वाले रिटर्न है, जो हम पहले फाइल कर सकते हैं, वाकई में हम उनको पहले से फाइल करें। जिनको हमें चेक करना है उनको चेक करके उसके बाद फाइल करें। तो प्लानिंग तो करें, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो इसके लिए पर्याप्त समय दे, और हमें भी चाहिए कि हम भी लास्ट डेट के रस से बचने के लिए पहले से अपनी प्लानिंग करें और उसके हिसाब से रिटर्न को फाइल करें। इनका कहना यह है कि हम अपना स्ट्रक्चर ओवर अ टाइम पे करते हैं, डेली हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आज जरूरत पड़ी तो आज ही हम अपना उसका लोड को संभाल सकें। तो इसलिए दोनों ओर से ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए पर्याप्त समय दे, और हमें भी चाहिए कि हम बेटर प्लानिंग करके इसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सरकार की क्या मंशा और हमारी क्या मंशा होनी चाहिए। थैंक यू।